बोल रहा है ना कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, कूलम बटा मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर पृष्ठीय घनत्व बोलता तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कि कूलम बटा मीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पीको फैराड मात्रक है, पीको को छोड़ी ना, एक पीको बराबर ऐसे होता है 10⁻⁻12। ठीक है, लेकिन फैराड मात्रक है, तो फैराड मात्रक हो जाएगा वैद्युत धारिता का। ठीक है, धारिता का है, फैराड धारिता का मात्रक है। एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो याद रखिए ना, एक फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर V का स्क्वायर बटा R, इसी से निकाल लीजिएगा। तो क्या होता है ना कि ऊपर ही चल जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि R2 बटा R1 हो जाता है, तो कटेगा ना, तो हो जाएगा 3:2। अरे 20 या 60, 20×2 40। ठीक है, अगला देखिएगा, बोला धातु के बने किसी मूलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति हो जाएगी। तो अगर कोई भी मतलब की गति करा के छोड़ दीजिएगा ना, तो धीरे धीरे रुक जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। ठीक है, अवमंदित, धीरे धीरे तो उसको रुकना ही ना है। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अरे यार, इसमें कौन था पूछने के बात है, बैगनी का हो जाएगा सबसे कम, तो वही सबसे ज़्यादा बोलता तो लाल हो जाता। ठीक है, फिर बोल रहा है ना कि फोटो सेल आधारित होता है, फोटो सेल, अरे ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव पे होता है और का फोटो सेल, यार ये प्रकाश आता है तो वहाँ से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, यार फोटो सेल आधारित होता है तो प्रकाश के विद्युत आधारित पर, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, ठीक है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये यार 1 कूलम में आपको पता है कितना होता है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे हैं, एक 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको दिखाते हैं कॉपी पर। यहाँ पे देखिए, 1 कूलम आवेश में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होता है। ठीक ना, तो 8 कूलम में बोला है, तो 8 से गुना करा दीजिए ना, तो 8 से गुना कराइएगा ना, तो आ जाएगा 6 8 × 5 = 40 और 9 16 4 20 और 8 × 6 = 48 2 50, यानी कि दशमलव की तरफ वाला 2 हटा देते हैं तो 50 आ गया। तो 50 के बदले में एगो जीरो इसको पहुँचा दे, तो 5 × 10 के = 19 हो जाएगा। हाँ, ये गुण आल बल नहीं मारना है, समझ रहे हैं ना, तो हो जाएगा 5 × 10 के = 19 हो जाएगा। आप भी निकाल सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, बोल रहा है कि पीएन संधि का डायोड उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, थोड़ा एक आगो याद भी करने वाला आता है यार। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं डिस्टकारी की तरह, किसकी तरह, डिस्टकारी की तरह। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपबाही, मतलब बाहर की ओर होता है यार, ऊपर ऊपर चलता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन, हाँ यार आप लोग भी पढ़े होंगे। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी नहीं बोल रहा है, पार्थिव दूरदर्शी बोल रहा है, तो उल्टा पुल्टा आप लोग समझ जाते हैं ना। काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा, हाँ नाम बिल्कुल सही है, काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा, इस पर कूदिएगा मत। ठीक है, काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है ना कि दिस स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, यार अधिक बोला है, लाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिनालिका ने बोलेगा तो बी का स्क्वायर बटा 2μ0। ठीक है, 2μ0। अगला देखिएगा 13 नंबर जना नहीं रहा होगा, बोल रहा है वायु में स्थित स्थित स्थिर इकाई धनावेश को निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अरे पूछ रहे हैं कि ना, फैराड का नियम कौन सी पढ़े हैं कि Q × 1/ε0। ठीक है, बस तो यानी कि एक्स 1/ε जीरो हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, इस 1/ε0 ही है, बस लिखा गया है दूसरा ढंग से। अगला देखिएगा, अगला क्या है ना कि वायु में इस वायु, अच्छा हो गया, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्यूरी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद करने वाला आएगा यार। ठीक ना, तो डरिएगा नहीं। बोला कि किसका प्रतीक है, डायोड का प्रतीक है, और किसका प्रतीक है, डायोड का। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की, बोल रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की, बोल रहा है कि के समान नहीं होती है। समान कहाँ से हो जाएगा, विवर्तन के फ्रिंज और व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई समान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, के समान नहीं होती है। ठीक है, बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा, जानते हैं क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, डरिए नहीं यार, याद रखिए। ठीक ना, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, एप्सिलॉन जीरो का हो जाएगा तो न्यूटन, एप्सिलॉन खाली जीरो बोला है। ठीक ना, तो एप्सिलॉन जीरो का हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन की सबसे करा एक और होता है यार, तो वही को से बोल रहे थे, फैराड प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला भी जना रहा है, हाँ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अरे यार आवेशित क्या है, तो आपको पता है कि ऋण है कि धन है, नहीं तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और क्या। ठीक है,
अगला देखिएगा, एक स्टैट बोला कि हाँ सॉरी यार, विभव प्रवणता बराबर होता है अरे यार क्या पढ़ते हैं, विभव प्रवणता बराबर माइनस डी बटा माइनस डी, माइनस डी बटा डी एक्स हो जाता है। आर का ई बराबर माइनस डी बटा डी एक्स नहीं होता है। हल्का हल्का तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, तभी तो समझ में आएगा। बोला एक स्टैट कूलम बराबर होता है, एक स्टैट कूलम आगे दिया है, पहले एक कूलम बराबर हम लोग इतना स्टैट पढ़ते हैं, तो लेकिन एक स्टैट दिया है तो ये वाला हो जाएगा, बाटा वाला कहाँ गया, ये वाला पावर उधर जगह माइनस में और बॉटम जगह तो 1/3। हाँ, पहला ही ना एक स्टाइट दे दिया, उधर ना कूलम बिका, अगर इधर कूलम देता उधर स्टाइट कूलम बिकता तो सीध का तो हो ही जाता, लेकिन उल्टा पूछ दिया तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझिएगा थोड़ा सा। बोल रहा है ना कि एक परावैद्युतांक समानांतर पट्टिका के संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देते हैं तो धारिता का मान याद रखिएगा ना। अरे इधर एगो आदमी, इधर एगो है, इधर एगो, अब बीच के माध्यम को बढ़ा दिया तो दम दम उसका धारिता बढ़ जाएगा। अगर अगर जोड़ दिया ना तार ओर से, तो अगर जोड़ दिया तो अनंत ही कर देगा, तब ना पढ़ेंगे कि अगर कोई धातु होता है उसके अनंत हो जाता है यार। हाँ यार, अगर जोड़ देगा तो अनंत हो जाएगा, लेकिन कोई माध्यम धरा तो बिल्कुल बढ़ेगा। एप्सिलॉन जीरो होता है ना, एप्सिलॉन जीरो गुना एप्सिलॉन ई वाली आर से, तो आर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर रखेंगे तो बढ़ता है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित कौन है, यार चांदी है। क्या है, चांदी है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बोला कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर मतलब आ मीटर, विद्युत धारा मापे वाला, तो आ मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तभी धारा को बढ़िया से नापेगा। और ये वोल्ट मीटर का बोलता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ताकि मतलब कि बढ़िया से नाप, एगो भी उधर ना जाए दे। होता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम के समझ रहेगा तो ये समझ सकते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है ना। अगला देखिएगा कि ए मीटर, हाँ सॉरी यार, किलो वाट घंटा मात्रक है, किलो वाट घंटा। अरे यार किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है यार। हाँ यार, ऊर्जा का किलो वाट घंटा 10th में पढ़े होंगे। और का एक बार है कि स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में भी प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा। कभी 50 11 पे कूदी उदिएगा नहीं, 10,000 होता है। अरे यार लास्टली 30 से 32,000 तक होवे करता है। अब होता है एक हैंड से दूसरा हैंड के बीच में 15,000 होता है, और माथा से पैर तक के बीच में 15,000 होता है, ऐसे 25,000 के आसपास होता है। तो मेन रूप से 10,000 मारिएगा। ठीक है, इसमें सब काट दीजिएगा, 10,000 हो जाएगा आपका सही आंसर। कभी कभी किताब ने जो अलबलान हो जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अरे यार भी बराबर कोई चीज़ पढ़े हैं, भी का स्क्वायर बराबर, अरे पी बराबर यार भी का स्क्वायर बटा आर, अभी तो पीछे आया था, तो भी का स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नहीं देखिए अलबला देगा आपको, थोड़ा सा रुकते हैं इसको लिए। ठीक, देखिएगा यहाँ पे बोला कि एक फैराड बराबर होता है, अगर आप लोग अनझाके में मारेंगे तो बिल्कुल सब गलत हो जाएगा। ठीक ना, 96 सब 500 कूलम है, लेकिन एक ये एम्पियर है, वोल्ट है, न्यूटन है, कूलम है, तो कूलम वाला हो जाएगा। अगर कोई जल्दी जल्दी में ये मार देगा तो गलत हो जाएगा, वो तो अंकवा खाली देखा है ना, इकाई दही देखा। ठीक है, इकाई की भी देखना है। किसी विभवमापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, बोल रहा है कि किसी विभवमापी इसके संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, हल्का हल्का का वो आएगा कंसेप्ट वाला सवाल, जो बिना किताब के नहीं बनेगा, बिना मतलब समझ ले नहीं बनेगा। एक बोल्ट बोल्ट बराबर होता है, अरे यार वी बराबर यार डब्ल्यू बटा क्यू, बस गुलाम प्रति, यानी कि डब्ल्यू किसका मात्रक है, जूल का, तो जूल प्रति गुलाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति गुलाम। किसका हो जाएगा, एक बोल्ट बराबर जूल प्रति गुलाम, एक जूल प्रति गुलाम। ठीक है, अगला जना रहा है, नहीं जना रहा तो कोई बात नहीं है। बोल रहा है ना कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग होता है, तो लाल रंग का 2 हो जाएगा, काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, और यहाँ ऑरेंज का 3, पीला का 4, हरा का 5, ऐसे करके फिर नीला का 6, ऐसे करके चलता है। ठीक है, बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व है होता है। अरे ऊर्जा घनत्व तो आपके पीछे पढ़े हैं ना परिनालिका के लिए, तो ये तो पढ़े थे म्यू बी स्क्वायर बटा 2 म्यू जीरो, यही ना पढ़े थे यार। ऊर्जा घनत्व बोल रहा था परिनालिका के लिए, घनत्व ऊर्जा घनत्व सेम ही ना होगा, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू जीरो। हाँ, अरे फिर से यार, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू जीरो। ठीक है, अगर देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जानते हैं ना क्या होगा, बिल्कुल यार ए माइनस जेड हो जाएगा। और का ए है जो परमाणु संख्या नहीं है, परमाणु भार है, जेड है जो परमाणु संख्या है। ठीक है, यही से तो निकालता है नाभिकों की संख्या। यार आप लोग क्या करते हैं, वो रहा है ना कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण तीनों को कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ना कर सकता, क्योंकि बहुत हल्का होता है। ठीक ना, वही के चलते नहीं कर सकता है। अगला देखिएगा,
आप लोग बहुत बहुत खूबसूरत हैं। देखिएगा लॉरेंज बल कहाँ का परिकल्पना करने के लिए सूत्र है। अरे लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है तो ए बराबर क्यू इंटू, पहले देख लेते हैं, उल्टा उल्टा नहीं होता रहना चाहिए, बी गुना क्यू वी वैक्टर्स। ये माइनस वाला तो नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा, और बात ए रहा, हाँ ए वाला देखिए थोड़ा सा देखिएगा, क्रॉस यहाँ पे वेक्टर रहता है, बिल्कुल डॉट वाला नहीं होता है, क्रॉस वाला होता है, ठीक है। तो 35 का ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर और प्लस में भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। हाँ यार उतना। अगला देखिएगा बोला है कि ध्रुव प्रवणता का ऐसे मात्रक होता है, तो ध्रुव प्रवणता का ऐसे मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। ज़्यादा दिमाग लगाना तो लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ यार इसको याद करना। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, अरे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जीरो हो जाएगा, और का चुंबकीय प्रवृत्ति बोला, ठीक ना। यहाँ पे नहीं बोला कि परावैद्युतांक या कुछ भी करके, उसमें तो एक हो ही जाता है, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति बोला है, शून्य हो जाएगा निर्वात के लिए, ठीक है। एक और निचल का को नहीं जानेगा आपको ना। बोला 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र में समतुल बीमा की राशि है। तो इसका निकालिए, इसको बीमा भी निकालिएगा, इसका निकालिएगा, तब बी स्क्वायर बटा 2 म्यू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, निकाल कर देख सकते हैं। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो यार डायनेमो, डायनेमो का मतलब क्या हो गया, जनरेटर या लाइनें निकाले वाला। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उतना खोजनी नहीं है यार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है ना कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। याद रखिए ना कि ट्रांसफार्मर में जो ताम्र क्षय होता है ना, जो प्रतिरोध के कारण होता है, तो बोला प्रतिरोध है ना, जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। प्रतिरोध का काम क्या है, बोलिए, प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना। तो बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो कौन क्षय कहलाता है, ताम्र क्षय। और ताम्र क्षय होता है प्रतिरोध के कारण, बात सेम ही है, जोड़ लीजिएगा 3 स्टेप में। ताम्र क्षय किसके कारण होता है, तो प्रतिरोध के कारण। अब प्रतिरोध का काम है ऊर्जा उष्मा ऊर्जा को, सॉरी यार, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देना, ठीक है। तो ये तो अलग चुंबकीय क्षेत्र के कारण लव क्षय होता है, लेकिन उष्मा के कारण होता है ताम्र क्षय, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध के कारण होता है। अगला देखिएगा, एल एल और प्रतिपात में शक्ति गुणांक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। आप 50 तो बनाना, या तो उतना टेंशन क्यों लेते हैं।